गोत्रों के नाम बदले गए हैं। यह कहानी तकवा, ईश्वर चेतना, सब्र और अल्लाह की कुदरत पर आधारित है। कहानी इब्राहिम का सफ़र। बहुत पुराने समय की बात है। एक दूर दराज के गांव में इब्राहिम नाम का एक नेक और तकवादार व्यक्ति रहता था। इब्राहिम अपनी पत्नी फातिमा और उनके 3 बच्चों यूसुफ, आयशा और इस्माइल के साथ एक शांत जीवन बिताता था। इब्राहिम एक मेहनती कारीगर था और अपनी कला से परिवार का पालन पोषण करता था। फातिमा एक सब्र वाली और समझदार महिला थी जो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती थी। इब्राहिम और फातिमा हमेशा अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते थे। वे नमाज पाबंदी से पढ़ते, गरीबों की मदद करते और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही तालीम दी थी कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अल्लाह पर अपना भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन इब्राहिम को अपने गांव से दूर एक बड़े शहर में काम करने का प्रस्ताव मिला। ये काम आर्थिक रूप से उनके लिए बहुत फायदेमंद था, लेकिन उन्हें अपने परिवार को छोड़कर अकेले जाना था। फातिमा थोड़ी उदास हुई, लेकिन उसने अपने पति को समझाया कि अगर इसमें उनके परिवार की बेहतरी है तो उन्हें जरूर जाना चाहिए। इब्राहिम शहर चला गया और वहां मेहनत से काम करने लगा। वो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा फातिमा को भेजता था। फातिमा उस पैसे से घर चलाती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। हालांकि शहर का जीवन इब्राहिम के लिए आसान नहीं था। वो अपने परिवार को बहुत याद करता था और कभी कभी अकेलापन महसूस करता था, लेकिन वो जानता था कि ये सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और उसे सब्र करना चाहिए। कुछ साल गुजर गए। इब्राहिम ने शहर में अच्छी खासी बचत कर ली थी और अब वो वापस अपने गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। वो अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। उसने उनके लिए कई तोहफे खरीदे और खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हुआ। जब इब्राहिम अपने गांव के करीब पहुंचा तो उसे एक बुरी खबर मिली। गांव में हैजा फैल गया था और कई लोगों की जान चली गई थी। उसे ये भी पता चला कि उसकी प्यारी पत्नी फातिमा भी इस बीमारी की शिकार हो गई थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनकर इब्राहिम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस पत्नी से मिलने के लिए वो इतने सालों से बेताब था, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके बच्चे माँ के साए से महरूम हो गए थे। इब्राहिम पूरी तरह से टूट गया और जमीन पर गिरकर रोने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। उसने सोचा, यह अल्लाह की मर्जी है। फातिमा एक नेक औरत थी और वो जरूर जन्नत में होगी। मुझे अपने बच्चों के लिए मजबूत बनना होगा। इब्राहिम गमगीन मन से अपने घर पहुंचा। उसके बच्चे अपनी माँ को याद करके बहुत उदास थे। इब्राहिम ने उन्हें गले लगाया और उन्हें ढांढस बंधाया। उसने उन्हें बताया कि उनकी माँ अब एक बेहतर जगह पर है और हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अगले कुछ महीने इब्राहिम और उसके बच्चों के लिए बहुत मुश्किल थे। फातिमा की कमी उन्हें हर पल महसूस होती थी। इब्राहिम ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने दिन रात मेहनत की और उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। एक रात इब्राहिम ने ख्वाब में फातिमा को देखा। फातिमा बहुत खुश और खूबसूरत लग रही थी। उसने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तुम अपने बच्चों का ख्याल रखना और अल्लाह पर भरोसा रखना, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस ख्वाब के बाद इब्राहिम को थोड़ी शांति मिली। उसे यकीन हो गया कि फातिमा सच में एक अच्छी जगह पर है। उसने और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सके। समय बीतता गया और इब्राहिम के बच्चे बड़े हो गए। यूसुफ एक समझदार और जिम्मेदार लड़का बना, आयशा एक दयालु और सुशील लड़की बनी और इस्माइल एक मेहनती और ईमानदार युवक बना। इब्राहिम ने उन्हें हमेशा अल्लाह की राह पर चलने की सीख दी और उन्हें बताया कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत ईमान और तकवा है। एक दिन गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। सूखे के बाद अच्छी बारिश हुई और फसलें लहलहाने लगीं। इब्राहिम का कारोबार भी खूब चलने लगा। उसके बच्चे भी अपने अपने कामों में सफल हो गए। इब्राहिम ने कभी भी फातिमा को नहीं भुलाया, लेकिन उसने अल्लाह की मर्जी को स्वीकार कर लिया था। उसने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी और उन्हें एक नेक इंसान बनाया। उसने ये जान लिया था कि जीवन में सुख और दुख अल्लाह की तरफ से आते हैं और हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। इब्राहिम का सफ़र हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबतें आएं, हमें अल्लाह पर अपना भरोसा नहीं खोना चाहिए। तकवा और सब्र ही वो हथियार हैं जिनसे हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और हर दुख के बाद सुख जरूर आता है।